लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फांग हैन स्प्लिट बीस्ट बांध में पहुंच करके क्रेन के साथ में आसमान की सैर करता है और डीमन उनके पीछे पड़ जाते हैं। वहीं जीन को सीनियर हुआ से भी निराशा हाथ लगती है। तो देखेंगे आज के एक्सप्लेनेशन में क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रेन और फांग हैन दोनों धुएं में फंसते चले जाते हैं। दरअसल जिसे वो डीमन समझ रहे थे वो डीमन द्वारा छोड़ा गया धुआं था। क्रेन उसे उस धुएं में सांस रोकने का बोलती है क्योंकि उनके लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तभी ड्रैगन पिक्चर स्पार्क करती है और वो धुआं डिसअपेयर हो जाता है। क्रेन भी अनकॉन्शियस होने लगती है लेकिन फांग हैन उसे होश में लेकर के आता है और इस तरह उस ट्रैप से बाहर निकल आते हैं। क्रेन बोलती है उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो जिंदा है और उसे मरने से भी डर लगता है। तो फांग हैन बोलता है हाँ, लेकिन अगर तुम समय पर होश में नहीं आती तो मर चुके होते कब के। क्रेन खुश हो जाती है कि वो जिंदा है और इन डीमंस को यहाँ आने की परमिशन नहीं है। फिर भी ये यहाँ कैसे है, उनके यहाँ तक आने की हिम्मत कैसे हुई, मुझे लॉ एनफोर्समेंट डिसिपल को बताना होगा। अब फांग हैन भी अलर्ट हो जाता है। वो अपने सीक्रेट को अब ज़्यादा दिनों तक सीक्रेट नहीं रख सकेगा। अगर वो ये बात जाकर के किसी को बोल देती है तो उसे आइडिया आता है और वो क्रेन को अभी किसी और के साथ में इस सब के बारे में शेयर करने का मना करता है। वो बोलता है कि वो एक छोटा सा मामूली सा नौकर है और मैंने बिना किसी की परमिशन लिए क्रेन से जिडियान पीक की सवारी की है। क्रेन भी मान जाती है। डीमन से हम बात में निपट लेंगे। फांग हाथ पे सोचने लगता है कि उस धुएं में कुछ तो अजीब था। अब हमें एक अजीब से दिखने वाले बंदे को दिखाया जाता है, काफी वियर्ड था। उसे लगता है कि वो क्रेन उसका फ्यूम ले गई है। अब उसे डर है कि उसके बारे में सबको पता चल जाएगा। तभी जिन उस पर हमला कर देता है और बोलता है तुम्हारा फ्यूम इतना स्ट्रांग है कि एक फ्लाइंग स्वॉर्ड के द्वारा भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। जिन उस पर ग्रीन फ्लेम से हमला कर रहा था। दोनों के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। वो बंदा जिन को बोलता है अगर तुम्हारे फादर ने 5 साल पहले वो इमोर्टलिटी एलेक्सायर नहीं दिया होता तुम कभी भी अपना रियम तक नहीं पहुंच सकते थे। और वो अपने आसपास में पर्पल फ्लेम से एक प्रोटेक्टेड ऑरा क्रिएट करता है। लेकिन सडनली पर्पल फ्लेम ग्रीन पर भारी पड़ता है और खुद को कमजोर होता देख करके जिन उसे रेस्पेक्ट देते हुए पूछता है मॉलिन कैसे हैं आप। मतलब उस बंदे का नाम मॉलिन है। मॉलिन बोलता है ये बताओ किस लिए आए हो। जिन बताता है कि उसको जुई के साथ में फाइट करनी होगी। मॉलिन बोलता है तुमने मुझे यहाँ इतनी दूर सिर्फ इसलिए बुलाया। तो जिन बोलता है हाँ सही समझे, और क्या तुमको पता है गोल्डन एलेक्सायर और ड्रैगन पिक्चर दोनों उसके हाथ लग चुके हैं। ये सुनकर के मॉलिन चौंक जाता है और पूछता है तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो कि वो दोनों खजाने उसके पास हैं। जिस पर जिन बोलता है जिसकी मुझे इतने दिनों से तलाश थी। बाई हाई चांद जुई आखिरी शख्स है जिसकी उसके साथ में फाइट हुई, जिसने उसे आखिरी बार देखा। वो बोलता है वो यहाँ पर एविल सेट के बंदे से मिलने आया क्योंकि उसने अपने सेट के साथ में धोखा किया है और अब वो एक ऑथेंटिक डिसिपल को वहाँ से हटाना चाहता है क्योंकि जल्द ही ऑथेंटिक डिसिपल कंपटीशन भी होने वाला है। जिस पर मॉलिन बोलता है ये बहुत रिस्की होगा और इसीलिए ये काम तुम किसी और से कराना चाहते हो। और बोलता है कि वो एविल सेट का डिसिपल है और अब वो यूहाव सेट के ऑथेंटिक डिसिपल कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करने वाला है और तुमको लगता है कि ये मेरे लिए अच्छा होगा। जिन उसके साथ में डील करता है कि अगर वो दोनों खजाने लेकर के आता है तो वो गोल्डन एलेक्सायर को अपने पास में रख सकता है जिससे तुमको अपना रियम तक पहुंचने में काफी मदद मिलेगी। मॉलिन बोलता है अगर मैं रेडी हो जाता हूँ, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर मेरे बारे में किसी को पता चल गया तो क्या होगा। जिस पर जिन बोलता है हर साल कोई ना कोई शैतान यूहाव सेट की महिमा को भड़काता है और मैं यहाँ पर उनको स्ट्रिक्टली पनिश भी करता हूँ। दूसरी तरफ होंगे जो कि टहल रही थी उसे फांग हान नजर आ जाता है जो कि क्रेन की सवारी कर रहा था। वो उसे देख करके उसके पीछे आने लगती है और हम देखते हैं कि फांग हान भी क्रेन को बोलता है अब वो उसे नीचे छोड़ दे, वो खुद से आ जाएगा। क्रेन भी उसे छोड़ करके चली जाती है। फांग हान खुद को अकेले में चेक करता है, उसे कोई खरोच तक नहीं थी और वो सोचने लगता है कि क्या इस ड्रैगन पिक्चर ने उसको प्रोटेक्ट किया, क्या सच में ऐसा हो सकता है। लेकिन इसका तलिस्मान लेवल क्या होगा। और जब वो उसे खोल करके देखता है तो चौंक जाता है क्योंकि उस पर वही ट्रैप वाला फ्यूम बना था जिसमें वो और क्रेन दोनों फंसते फंसते बचे थे। मतलब ये पिक्चर तलिस्मान को कलेक्ट कर सकती है। क्या इसका यही सीक्रेट था? इट्स अमेजिंग। लेकिन फिलहाल ये मेरे लिए कोई काम नहीं कर रही। हाँ, इससे क्रिटिकल कंडीशन में एविल को पकड़ा जा सकता है। मीन्स किसी भी क्रिटिकल कंडीशन में इसका यूज कर मैं खुद की जान बचा सकता हूँ, खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। और अब हमें होंगे को दिखाया जाता है जो कि चोरी छुपे उसके नजदीक आ रही थी।
वो उसे आवाज़ लगाती है तो वो सुनकर के डर जाता है और उससे पूछता है तुम हमेशा ऐसे क्यों आती हो। होंगे बोलती है मैं यहाँ पर काफ़ी देर से हूँ पर तुमने नोटिस ही नहीं किया, पर तुम मुझे देख करके इतने नर्वस क्यों हो रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो, कुछ तो है तुम्हारे कपड़ों के अंदर। फांग हान बोलता है बचपन से वो फांग फैमिली के लिए काम कर रहा है लेकिन आज तक वो कभी भी किसी लेडी के सामने नेकेड नहीं हुआ। होंगे बोलती है जरा देखो खुद को, एक लड़की की तरह से शर्मा रहे हो, तुमको क्या लगता है मैं तुमको सेक्सुअली हैरेस करूंगी, और मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, मुझे भी तुमको नेकेड देखने का कोई शौक नहीं है, मैं भी तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जो भी है तुम इतने पावरफुल नहीं हो, ऐसा लगता है मुझे ही तुमको आगे भी प्रोटेक्ट करना होगा। फांग हान बोलता है मुझे भी तुम्हारे प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर होंगे बोलती है कुछ भी नहीं, पर मैंने तुमको क्रेन से लैंडिंग करते हुए देखा तो बस चली आई, शायद यही किस्मत है। फांग हान बोलता है ये उसकी आज फर्स्ट क्लीन राइड थी, मैं इसमें परफेक्ट नहीं हूँ, पर क्या तुम यहाँ पर मेरा मजाक बनाने आई हो, जिस पर होंगे बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, मैं भी यहाँ पर आउटर डिसिपल का एग्जाम देने आई हूँ और अगर मैं वो एग्जाम क्लियर कर लेती हूँ तो आउटर डिसिपल बनने के बाद में मेरे पास में तुम्हारे लिए भी कोई टाइम नहीं होगा, मेरे पास समय था तो मैं तुमसे मिलने चली आई, तुमको देखने चली आई कि कहीं वापस से तुम पर कोई अत्याचार तो नहीं कर रहा, जिस पर फांग उसे थैंक्स बोलता है उसकी इतनी फिक्र करने के लिए और बोलता है अब कोई भी उसके साथ में इतनी आसानी से कुछ भी नहीं कर सकता, जिस पर होंगे बोलती है सच में ऐसा है तो एक ट्रायल लेते हैं, लेकिन फांग हांग बोलता है नहीं भला मैं आपके साथ में फाइट कैसे कर सकता हूँ, पर वो उस पर हमला कर देती है। फांग हांग उसे रोकते हुए बोलता है कि वो उसे कोई चोट पहुंचाना नहीं चाहता, जिस पर होंगे बोलती है कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है लेकिन एक आउटर डिसिपल की स्ट्रेंथ को कभी भी अंडरएस्टिमेट नहीं करना, वरना तुमको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, और वापस से उस पर हमला करना स्टार्ट कर देती है। फांग उसको रोकने की कोशिश करता है, उस पर हमला करता है, पर वो नोटिस करता है कि उसकी स्पीड कितनी फास्ट है, वो कुछ देर उसका सामना करने के बाद में भाग करके एक पेड़ पर जाकर के छिप जाता है। होंगे भी उसे ढूंढते हुए वहां आ जाती है और उसे देख लेती है, तभी फांग हान उस पर कूद जाता है, पर होंगे की स्पीड काफ़ी तेज थी और वो उल्टा उस पर भारी पड़ जाती है, वो पहाड़ से नीचे गिरने को होता है पर होंगे उसे बचा लेती है और उसके मूव की तारीफ करते हुए बोलती है। फांग उसे बोलता है उसका मूव इतना फास्ट है कि वो उसे ठीक से देख भी नहीं पा रहा था और अपनी हार एक्सेप्ट करता है। होंगे बोलती है तुम्हारी करंट स्टेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऑर्डिनरी लोग तुम्हारा सामना नहीं कर सकते, लेकिन तुम अभी भी मेरे जितने अच्छे नहीं हो, एक आउटर डिसिपल के जैसे। तो फांग बोलता है मतलब आउटर डिसिपल नॉर्मल नहीं होते, तो वो उसे लूजर बोलती है और बताती है कि वो अभी एक आउटर डिसिपल है जिसने एग्जाम पास नहीं किया। फांग हान बोलता है चलो अच्छा है तुम कम से कम उस एग्जाम को देने के लिए क्वालिफाइड तो हो, तुम्हारे पास ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि उसे लगता है कि शायद ही उसे कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले। अब होंगे बोलती है अगर तुमको चांस मिलता भी है तो भी तुम उसे पास नहीं कर सकोगे, अगर तुम आउटर डिसिपल बनते हो तो तुम इनर डिसिपल के अंडर रहोगे, इनर ऑथेंटिक के अंडर होते हैं, मतलब ये बहुत लंबा सफर तय करना होगा। इवन ऑथेंटिक डिसिपल के अंदर भी कई ग्रेड्स होते हैं, तुम्हारी मास्टर भी अभी एक न्यू ऑथेंटिक डिसिपल है और वो भी अभी सीनियर ऑथेंटिक डिसिपल से बहुत दूर है। फांग हान को लगता है कि जिन सीनियर ऑथेंटिक डिसिपल है, जिस पर वो बताती है नहीं उसके जैसा इडियट भला एक सीनियर ऑथेंटिक डिसिपल कैसे बन सकता है, मैंने सुना है कि वो एलेक्सर की हेल्प से ऑथेंटिक डिसिपल बना है और तुम सीनियर ऑथेंटिक डिसिपल की बात कर रहे हो। हाँ हुआ टियांडू सीनियर ऑथेंटिक डिसिपल है, सीनियर हुआ इतने स्ट्रांग है कि लोगों को एक साथ में हिट कर सकते हैं, पर फांग हुआ टियांडू को भी नहीं जानता, तो वो उसे बोलती है तुमको इतना तक नहीं पता कि हुआ टियांडू कौन है, और बताती है सीनियर हुआ टियांडू पीक पर रहते हैं जो हुआ सेक्ट की हाईएस्ट पीक है, और अगर मैं यू हाउ सेक्ट की डिसिपल बनी तो मैं वहां जाकर के उनसे कभी मिल सकूं, उन्हें देख सकूं। फांग बोलता है मतलब मेरे पास में जेडियान पीक पर जाने का कोई मौका नहीं होगा, जिस पर होंगे बोलती है कमजोर होना तुम्हारी कमजोरी नहीं, लेकिन एम्बिशन ना होना गलत बात है, और अगर तुम सोचते हो कि वो तुम्हारी पहुंच से बाहर है मतलब तुमने कभी कोशिश ही नहीं की और तुम कोशिश करना भी नहीं चाहते। अब फांग हान उसकी बातें सुन करके उसे एनकरेज करने के लिए थैंक्स बोलता है, और अब उसे उसकी बातें भी समझ आ चुकी थी और बोलता है अब मैं खुद को इम्प्रूव करने के लिए हार्ड वर्क करूंगा। लेकिन होंगे को उस पर विश्वास है कि एक ना एक दिन वो यू हाउस सेट का डिसिपल जरूर बनेगा, और बोलती है तुम अपने टैलेंट का अच्छे से यूज कर सकते हो अगर तुमको गाइडेंस करने वाला मास्टर या फिर कोई गाइड करने वाली बुक मिल जाए, जिस पर फांग हान बोलता है कोई बात नहीं, अगर ये नहीं फिर भी वो अब नहीं रुकेगा, वो हार्ड से हार्ड वर्क करेगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही वो चाबी है जो मेरी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकती है।
और अब फांग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। रात दिन फुल फोकस के साथ में प्रैक्टिस कंटिन्यू करता है, बिना किसी मास्टर के, बिना किसी बुक के गाइडेंस के। अपनी स्पीड की लिमिट को भी वो तोड़ देता है और धीरे धीरे वो फील करता है कि उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रही है। उसी दौरान जुई उसके पास आती है, क्योंकि उसने काफ़ी दिनों से उसे नहीं देखा, इसीलिए वो उसे मिलने चली आई। उसको देख करके जुई बोलती है, तुम्हारे पास में ग्रेट टैलेंट है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने बीट रियम ब्रेक कर लिया है। और तभी उसकी बॉडी से वो एलेक्सा स्पार्क करने लगता है। जुई भी देखने लगती है, जिसे फांग उससे छिपाने की कोशिश करता है, पर जुई बोलती है, मुझे लगता है स्पिरिट बीस्ट में तुम्हारा टैलेंट वेस्ट हो रहा है, तुमको हमारी फैमिली के लिए आउटर डिसिप्लिन बनना चाहिए। पर फांग बोलता है कि क्या मैं इसके लायक हो सकता हूँ। जुई बोलती है, तुमने 6 लेवल को खुद से ब्रेक थ्रू किया है, तो तुम ये डिजर्व करते हो। और बताती है, इस दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, तुम्हारी पहचान तुम्हारी ताकत है। जैसे यू हाउस सेट को डाली डे और डार्कजू रेस्पेक्ट देते हैं, और ये सब सिर्फ इसलिए होता है कि यू हाउस सेट इन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। ये बात वो सब अच्छे से जानते हैं, और तुम भी हमारी फैमिली के ही एक मेंबर हो, क्योंकि हमारी फैमिली में भी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उनको स्टेटस दिया जाता है। याद रखना, स्ट्रेंथ ही है जो परमानेंट है। जाते जाते वो उसे एक पेपर का टुकड़ा देकर के चली जाती है, और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड पे क्या होगा।